नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि ये महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके भाग्येश और कर्मेश जो पिछले महीने में अस्तगत अवस्था में बने हुए थे, ये उदयगत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी स्थिति में आपके लग्नेश और सुखेश इस महीने में बहुत ही अच्छी गतिविधियों को वृषभ राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करने जा रहे हैं। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, उससे पहले सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज उच्चस्थ अवस्था में एकादश भाव में बने हुए हैं और 25 अप्रैल तक ये आपके लिए उच्चस्थ अवस्था के अंदर ही रहेंगे। तो पहला सुख जो निरोगी काया की स्थिति का योग बनाता है, 25 अप्रैल तक इस महीने में वृषभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। पिछले समय में यदि स्वास्थ्य रूपी योग में आपको कोई समस्याएं भी देखने को मिल रही थी, तो इस महीने उन समस्याओं से बाहर निकलते हुए आप अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को पुष्ट होता हुआ दिखाई देंगे। दूसरी स्थिति होती है मित्रों धन की माया। यहाँ धन भाव के स्वामी जाकर द्वादश भाव में बैठे हैं, व्यय भाव में। इस स्थिति के आधार पर इस महीने आपको धन से संबंधित स्थितियों को थोड़ा सा बैलेंस रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके अनायास खर्चे, फिजूल के खर्चे कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस, आपके मंथली बजट को उतार चढ़ाव में बना सकते हैं। धन दृष्टिकोण की स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है, किंतु फिजूल के खर्चे से इस महीने में आपको बचना चाहिए। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज उदयगत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति को दर्शा रहा है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इस महीने में अपना सीवी तैयार कर लीजिए। शनि महाराज उतारू अवस्था में बने हुए हैं अब आपको कर्म क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ लाभ देने के लिए, और उस स्थिति के आधार पर जो पुनः से व्यापार की स्थिति के अंदर, अपनी जॉब की स्थिति के अंदर श्रेष्ठ कारक अवस्थाओं को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी उदयगत अवस्था प्राप्त करने के लिए एकदम से आपको अपने कर्म क्षेत्र में कोई नया बूस्टअप अवश्य रूप से निर्मित करेंगे शनिदेव। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं और उदयगस्त अवस्था के अंदर आने के पश्चात पिछले महीने में आपने देखा कहीं ना कहीं मेहनत के अनुसार जो भाग्य का साथ निकल कर आना चाहिए वो नहीं देखने को मिला है, किंतु इस महीने में आपको भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी बुध महाराज आपके लिए द्वादश भाव में बने हुए हैं। ये स्थिति उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी है जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं या विदेश में पहले से ही पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। किंतु अन्य विद्यार्थी जो अपने नेटिव लैंड पर स्टडी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, समय को आप व्यर्थ गवा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, कंसंट्रेशन जो विद्या में होना चाहिए वो भंग होता हुआ दिखाई देता है। तो इस महीने विद्यार्थियों को विशेष रूप से अपनी विद्या पर कंसंट्रेशन करना चाहिए और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शुक्र महाराज और सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके विद्या भाव पर आ रही है। आपके थोड़े से भी एफर्ट्स पुनः से आपको विद्या दृष्टिकोण में एक अच्छा अचीवमेंट देने की योग्यता बनाता है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके कर्म भाव में बने हुए हैं। इस महीने आप अनुभूति करेंगे कि अपने पार्टनर के भाग्य से आपको कर्म क्षेत्र में कोई नया अचीवमेंट प्राप्त हो। दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग आपके लिए संबंध स्वरूप के अंदर मधुरता को दर्शाकर दे पाए, आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा समय व्यतीत करें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी मंगल महाराज आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। यात्रागत अवस्था पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ आपके यात्रा भाव के स्वामी मंगल महाराज कर्म भाव में बने हुए हैं और ये स्थिति आपके लिए 24 अप्रैल तक एक्टिवेट रहेगी। अगर आप व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं,
कर्म से संबंधित यात्रा का योग बनाना चाह रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है, जहां आकस्मिक लाभ का स्वामी जाकर द्वादश भाव में बना हुआ है, द्वादशेश आकर आपके कर्म भाव में बने हुए हैं और आपके कर्मेश उदयगत अवस्था के साथ में तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। इस स्थिति के आधार पर यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और यात्रा, व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं, तो बेहद सुंदर अवस्था का ये महीना आपके लिए बनकर आएगा, जो यात्रा के अंदर निश्चित रूप से दिलाए आपको श्रेष्ठ कारक सफलता। भौतिक सुखों को अर्जित करने के लिए भी आप 24 अप्रैल से पहले व्यापारिक या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर विचार करते हैं, बड़ी ही अच्छी मेमोरीज अपने साथ लेकर आएंगे। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें तो कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हो, कोई ऐसा कार्य करना चाह रहे हो जो आपको फाइनेंस दृष्टिकोण से, आपके परिवार दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो निश्चित रूप से शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और रविवार के दिन आपके द्वारा किए हुए कार्यों में आपको बड़ी अच्छी सफलता के योग प्राप्त होंगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो सफेद रंग, ब्लैक, ब्लू और ग्रे, इनका सदुपयोग कर कर आसपास के एनवायरमेंट की स्थितियों में बनाकर आप अपने आसपास के ऑरा को शुभत्व दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति बनती है 2 अंक, 2 और 5 का सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में इस महीने में कोई भी बड़ा कार्य आप करते हो, आपको सफलता का योग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके कर्मेश उदय हुए हैं, लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ इस महीने में करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। सूर्य देव को जल अर्पित करना बड़ा अच्छा लाभ देता है। साथ ही ओम शन शनश्चराय नमः का जाप कीजिए, भाग्य का साथ मिलते हुए कर्म क्षेत्र में मिलेगी आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।